हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसे हम एज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स भी कहते हैं। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन फेज से गुजरा और इसी पीरियड में बाहर से कई फॉरेन डायनेस्टीज इंडिया में आई। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस पूरे टॉपिक को ट्रिक्स के साथ समझेंगे। अशोका की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर ग्रेजुअली वीक हो गया। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो गई और इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर फॉरेन रूलर्स इंडिया में एंटर हुए। इसको याद रखने के लिए सिंपल लॉजिक है, आफ्टर डेथ इंस्टेबिलिटी इन्वेजन्स, यानी एडीआई कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स। ये ग्रीक रूलर्स थे जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सेटल हुए। इनका सबसे फेमस रूलर था मिनांडर, जिसे मिलेंडा भी कहा जाता है। मिनांडर ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के साथ डिस्कशंस फेमस हुए। एग्ज़ाम ट्रिक याद रखिए, ग्रीक इक्वल्स टू मिलेंडा। अगर इंडो ग्रीक पूछा जाए, सीधा आंसर मिनांडर। उसके बाद आए शाका, जो सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स थे। इनका इम्पॉर्टेंट रूलर था रुद्रदमन। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले अर्ली फॉरेन रूलर्स में से एक था। ट्रिक याद रखिए, शाका संस्कृत सपोर्ट। एक एग्ज़ाम में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट पावरफुल डायनेस्टी थी कुशान्स। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड की सबसे स्ट्रॉन्ग फॉरेन पावर बनी। इनका ग्रेटेस्ट रूलर था कनिष्क। कनिष्क बुद्धिज़्म का ग्रेट सपोर्टर था और उसके टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई। इसी पीरियड में फेमस गांधार आर्ट डेवलप हुए, जहाँ ग्रीक और इंडियन आर्ट स्टाइल्स का फ्यूज़न दिखता है और पहली बार बुद्धा की ह्यूमन स्टैच्यूज बनी। ट्रिक याद रखिए, कनिष्क इक्वल्स टू बुद्धिज़्म प्लस आर्ट। कनिष्का के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी एग्ज़ाम फेवरेट हैं। उसकी कैपिटल थी पुरुषपुर, यानी आज का पेशावर। उसने शाका एरा स्टार्ट किया 78 एडी में और सिल्क रूट ट्रेड को बूस्ट मिला। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है केपीएस, कनिष्का, पेशावर, सिल्क रूट। अब गांधार आर्ट को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। ये आर्ट स्टाइल ग्रीक रियलिज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन थी। बुद्धा की रियलिस्टिक स्टोन स्टैच्यूज इसी आर्ट की स्पेशल आइडेंटिटी बनी। इजी ट्रिक, गांधार इक्वल टू ग्रीक बुद्धा। इसी पीरियड में साउथ इंडिया में राइज हुई एक इम्पॉर्टेंट इंडियन डायनेस्टी, सातवाहनास। इनके फाउंडर थे सिमुक और सबसे फेमस रूलर था गौतमी पुत्र सतकर्मी। ये डेक्कन रीजन में पावरफुल रूल एस्टैब्लिश करते हैं और प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ प्रमोट करते हैं। ट्रिक याद रखिए, SAT इक्वल्स टू साउथ एशियन ट्रेड, क्योंकि ट्रेड भी इनके टाइम पर काफ़ी ग्रो हुआ। इकोनॉमिक लाइफ भी स्ट्रॉन्ग थी। रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड इंक्रीज हुआ, गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेट होने लगे और सिल्क रूट इंटरनेशनल ट्रेड का मेन रूट बन गया। इससे इंडियन इकोनॉमी और कल्चर दोनों एनरिच हुए। रिलीजियस और कल्चरल डेवलपमेंट भी इस पीरियड की मेजर फीचर थी। बुद्धिज़्म वाइडली स्प्रेड हुआ, हिंदू ट्रेडिशंस रिवाइव हुए और आर्ट आर्किटेक्चर का रिमार्केबल ग्रोथ हुआ। डिफरेंट कल्चर्स के इंटरेक्शन से इंडियन सिविलाइजेशन और डाइवर्स बन गई। अब एक सुपर इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन ट्रिक याद करते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट हेल्प करेगी। ग्रीक्स इक्वल टू क्वाइंस,
Shakas equal to Sanskrit, Kushanas equal to Buddhism, Satavahanas equal to South rule. इसको याद रखने के लिए निमोनिक है CSBS, क्वाइन, संस्कृत, बुद्धिज्म, साउथ. क्विक रिवीजन करते हैं. मेनांडर इंडो ग्रीक रूलर, रुद्रदमन शाका रूलर, कनिष्क कुशाना एम्परर और सतकर्णी सतवहना रूलर. अगर ये 4 नेम्स क्लियर हैं तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का हाफ सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है. तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया में फॉरेन डायनेस्टीज कैसे आई और कैसे उन्होंने इंडियन कल्चर, ट्रेड और रिलीजन को इन्फ्लुएंस किया. नाउ आई हैव अ शॉर्ट क्विज फॉर यू. हु स्टार्टेड शाका एरा? Gandhar art belongs to which dynasty? Junagadh inscription related to whom? And who was greatest Kushan ruler? हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती, बस उसे समझने का मेथड स्मार्ट होना चाहिए. इसीलिए याद रखिए, रटना छोड़ो, ट्रिक से सीखो. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.